गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। कल हमने जो है वो 8th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें हमने 8.2 एक्सरसाइज जो कि अपने सिलेबस से रिलेटेड है उसको हमने कल स्टार्ट किया था। चैप्टर था अपने पास वर्धमान और ह्रासमान। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था कि किसी भी फलन को किसी भी अंतराल में वर्धमान या ह्रासमान किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है। तो बच्चों इसका मैकेनिज्म कल हमने अच्छे से पढ़ा था कि सबसे पहले हमें किसी भी फलन को वर्धमान या ह्रासमान प्रूफ करने के लिए हमें उसका प्रथम कोटि का अवकलन करना होता है। उसके बाद में बच्चों दिए गए अंतराल की कोई भी वैल्यू उठाकर हम प्रथम कोटि के अवकलन में रखते हैं और उस बिंदु पे अगर मुझे प्रथम कोटि का अवकलन 0 से छोटा प्राप्त होता है तो फलन जो होता है वो ह्रासमान कहलाएगा उस अंतराल में। और अगर उस बिंदु पे प्रथम कोटि का अवकलन 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव प्राप्त होता है तो उस अंतराल के अंदर फलन जो है वो वर्धमान कहलाता है। और अगर इक्वल्स टू 0 प्राप्त होता है तो वो फलन अचर फलन होता है, ना वर्धमान होगा और ना ही उस कंडीशन में ह्रासमान होगा। तो बच्चों ये कल का जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके बारे में संक्षिप्त विवरण मैंने आपको दे दिया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे प्रश्नावली 8.2, जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x² जो है वो अंतराल 0 से अनंत में तो वर्धमान होता है जबकि -अनंत से 0 में ह्रासमान है। तो देखिए बच्चों सिंपली हमें यहाँ पे फलन क्या दिया हुआ है, दिया गया फलन जो है, दिया गया फलन अपने पास है यहाँ पे fx बराबर x²। बच्चों हम इसका प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे तो बच्चों अपने पास यहाँ पर आएगा 2x। तो जैसे हम यहाँ पे fx बराबर x² का अवकलन करते हैं तो प्रथम कोटि का अवकलन मुझे यहाँ पे 2x प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों सबसे पहले मैं बात करता हूँ 0 से अनंत के अंतराल की। तो देखिए बच्चों चूंकि +1 जो है वो 0 से अनंत के अंतराल में वैरी करता है, अतः f'1 का जो मान है, जैसे मैं यहाँ पर 0 से अनंत के बीच की कोई भी वैल्यू 1 उठाता हूँ और अगर मैं उसको प्रथम कोटि के अवकलज में x के स्थान पे रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 × 1 यानी कि 2 प्राप्त होता है जो कि 0 से बड़ा है। तो बच्चों ये ना केवल 1 के लिए, अगर आप 0 से अनंत की कोई भी वैल्यू उठाकर प्रथम कोटि के अवकलन में रखेंगे तो प्राप्त वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी ही होगी। इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इन्फानाइट। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, 0 से अनंत की प्रत्येक वैल्यू पर मुझे f' का मान जो है वो 0 से बड़ा प्राप्त होता है। अतः फलन 0 से अनंत के अंतराल में वर्धमान होगा। 0 से अनंत के अंतराल में हमारा जो फलन है वो क्या होगा बच्चों, वर्धमान होगा। इसी प्रकार बच्चों मुझे यहाँ पे -अनंत से 0 के अंतराल में इसको ह्रासमान प्रूफ करना है तो आपको इस अंतराल की कोई भी वैल्यू यहाँ से उठानी है। तो देखिए बच्चों -1 बिलोंग्स टू -∞ टू 0, जिसके लिए मुझे f'-1 का मान जो है वो 2 × में -1 यानी कि -2 प्राप्त होता है, जिससे f'-1 का मान 0 से छोटा आ जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 0 से -अनंत के बीच की कोई भी नेगेटिव वैल्यू उठाएंगे तो प्रथम कोटि का अवकलन जो है वो हमें हमेशा ही 0 से छोटा प्राप्त होगा। इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ टू 0, f' यानी प्रथम कोटि का जो अवकलन है वो मुझे यहाँ पे 0 से छोटा प्राप्त होगा। अतः अंतराल -अनंत से 0 में फलन ह्रासमान होगा। फलन क्या होगा इस कंडीशन में, ह्रासमान होगा। तो बच्चों आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सिंपली हमने क्या किया था, जो फलन हमें दिया गया था सबसे पहले हमने उसके प्रथम कोटि का अवकलन किया। सबसे पहले हमने अंतराल उठाया 0 से अनंत, उसके बीच की कोई भी वैल्यू हमने 1 लेकर जैसे प्रथम कोटि के अवकलज में रखा तो मुझे 0 से बड़ा मान प्राप्त हुआ है। इसका मतलब 0 से अनंत के अंतराल में फलन जो है वो वर्धमान हो जाएगा। ये बात यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। और -अनंत से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू जहाँ पे मैंने -1 लिया है, जैसे प्रथम कोटि के अवकलज में रखेंगे तो मुझे प्रथम कोटि का अवकलन जो है वो 0 से छोटा प्राप्त होगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पे -अनंत से 0 के अंतराल में फलन जो है वो ह्रासमान होगा। तो बच्चों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने किसी भी फलन को किसी भी अंतराल में वर्धमान और ह्रासमान जो है उसको बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए बच्चों, हम करने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर a की घात x, जहां पर a का मान 0 से 1 के बीच में लेना है, r में ह्रासमान है। तो बच्चों यहाँ पे r का जो मतलब होता है वो होता है वास्तविक समुच्चय, वास्तविक मान समुच्चय। r कौन से समुच्चय को बोला जाता है यहाँ पे? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, या वास्तविक मान समुच्चय। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि x का मान अगर हम कोई भी वास्तविक संख्या लेते हैं तथा a का मान अगर 0 से 1 के बीच में हम कुछ भी लेंगे, तो उन सभी परिस्थितियों में ये फलन f(x) जो है वो ह्रासमान होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चूंकि a की वैल्यू तो मुझे 0 से 1 के बीच में लेनी है, लेकिन x का जो मान है, x का जो मान है बच्चों, वो मुझे यहाँ पे r यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से लेना है। तो यहाँ पर 3 स्थितियों के संदर्भ में हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। जब x का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक हो, जब x का मान 0 हो, और जब x का मान 0 से बड़ा हो। तो देखिए बच्चों, उन तीनों ही परिस्थितियों में हम इस फलन को चेक करेंगे कि ये वर्तमान होगा कि ह्रासमान होगा। अगर उन तीनों ही कंडीशन में फलन ह्रासमान है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या में ये फलन क्या होगा? ह्रासमान होगा। तो देखिए बच्चों, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फलन क्या है? दिया गया फलन जो है वो अपने पास है f(x) बराबर a की घात x। अब देखिए बच्चों, हम इसका प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे तो मुझे f(x) जो है वो a की घात x log a प्राप्त होता है, और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, केस फर्स्ट में बच्चों हमने माना स्टार्टिंग में x का जो मान है वो 0 से छोटा है, और 0 से छोटे में हमने वैल्यू इसकी -1 ले ली। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेके चल रहा हूँ? x बराबर -1। चूंकि a का जो मान है वो 0 से 1 के बीच में है, तो a का मान मैंने यहाँ पे ले लिया 1/2, जो कि 0 से 1 के बीच में है। अब इन सभी मानों के ऊपर बच्चों मैं यहाँ पे f(x) का मान चेक करूँगा, प्रथम कोटि का मान चेक करूँगा। तो प्रथम कोटि में x के स्थान पे तो रखूँगा -1, a के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे 1/2, x के स्थान पे आएगा -1, और ये हो जाएगा log a का मान हो जाएगा 1/2। और अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 का इन्वर्स जो है वो, अगर मैं 2 को ऊपर लेके जाऊँगा तो घात पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 की घात प्लस 1 का मान 2 होता है। और log 1/2 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे log 1 माइनस का log 2। तो बच्चों यहाँ पे log 1 का मान होता है 0, जबकि log 2 का जो मान होता है वो 0.3010 होता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 0.6010 आएगा, जो कि 0 से क्या है? छोटा, क्योंकि ये वैल्यू हमें नेगेटिव प्राप्त हुई है। तो बच्चों, इस परिस्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि फलन जो है वो ह्रासमान होगा, अतः फलन ह्रासमान होगा। नेक्स्ट कंडीशन बच्चों, केस सेकंड के अंदर बच्चों मैंने यहाँ पे माना कि x का जो मान है वो 0 के इक्वल है, तथा a का मान जो है वो वही सेम लेते हैं हम 1/2। तो इस परिस्थिति के अंदर जो प्रथम कोटि का अवकलन यहाँ पे आएगा, देखते हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। a का मान मुझे 1/2 लेना है, x का मान मुझे 0 लेना है, और log यहाँ पे a के स्थान पे आएगा 1/2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 1/2 की घात 0 का मान 1 होता है, और log 1/2 को अभी हमने सोल्व किया था, जो कि माइनस का 0.3010 हमें प्राप्त हुआ था। तो बच्चों हमें यहाँ पे माइनस का 0.3010 प्राप्त होता है, जो कि 0 से क्या है? छोटा। अतः फलन इस केस में भी ह्रासमान होगा। तो बच्चों, इस केस में भी फलन क्या होगा? ह्रासमान होगा। तो बच्चों, हमने यहाँ पे 2 स्थितियाँ लेके देख ली, और दोनों ही कंडीशंस में फलन जो है वो ह्रासमान है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे केस थर्ड की बात कर रहे हैं। पहले मैंने x का मान 0 से छोटा लिया, फिर मैंने x का मान 0 के इक्वल लिया। अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो x का मान है वो 0 से बड़ा, तथा x का मान जो है वो +1 के इक्वल लेके चल रहा हूँ, तथा a का मान जो है वो अपना 1/2 होगा। और इस कंडीशन में जब हम फलन का मान चेक करेंगे तो f'1 का मान यहाँ पे क्या आने वाला है? देखिए f'1 ये आ जाएगा अपने पास, क्योंकि a की पावर x, तो a का मान है 1/2, x के स्थान पे लेना है +1, और log a के स्थान पे आ गया 1/2। तो 1/2 की घात 1 जो है बच्चों वो 1/2 ही होगी, और log 1/2 का मान अभी हमने सोल्व किया था माइनस का 0.3010, और सोल्व करेंगे तो बच्चों अपने पास यहाँ पे माइनस का
0.1505 जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि 0 से क्या है छोटा। तो बच्चों इस केस में भी फलन क्या होगा, इस केस में भी जो अपना फलन है वो ह्रासमान होगा। तो बच्चों यहाँ पे तीनों ही परिस्थितियों में हम देख सकते हैं कि फलन जो है वो ह्रासमान है। तो हम कह सकते हैं अतः फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन f(x) जो है वो ह्रासमान होगा। तो बच्चों यहाँ से क्या प्रूफ हो जाता है, चूंकि तीनों ही परिस्थितियों में फलन जो है वो ह्रासमान आए हैं, इसका मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये फलन जो है वो ह्रासमान होगा। तो बच्चों इस प्रकार से किसी भी फलन का हम ह्रासमान और वर्धमान जो है वो इस एक निश्चित मैकेनिज्म से बहुत आसानी से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें एक फलन दिया हुआ है f(x) बराबर log sin x, और इसके आगे मुझे एक अंतराल दिया हुआ है 0 से π/2, और इस अंतराल में मुझे इस फलन को जो है वो वर्धमान प्रूफ करना है। तो बच्चों जो निश्चित मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था उसी को यहाँ पे दोहराना होगा। फलन बदलते जाएंगे, अंतराल बदलता जाएगा, लेकिन जो मैकेनिज्म है करने का जो तरीका है वो बिल्कुल वही रहेगा जो हमने पूर्ववर्ती क्वेश्चंस में किया था। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया फलन जो है वो है f(x) बराबर log sin x। अब बच्चों हमें सिंपली क्या करना है, इसका प्रथम कोटि का अवकलन करना है। तो f' हम निकालेंगे तो log sin x का अवकलन करेंगे तो पहले log फलन का अवकलन हो जाएगा 1/sin x, और अब sin x का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे cos x। तो कुल मिलाकर यहाँ पे प्रथम कोटि का अवकलन जो है वो cos/sin यानी कि cot x हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 0 से π/2 के बीच के अंतराल की कोई भी वैल्यू हम उठा सकते हैं, चूंकि π/4 बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो 0 से π/2 के अंतराल में मैंने π/4 ले लिया, जिससे मुझे f' का जो मान है वो cot π/4 यानी कि 1 प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पे f' का मान मुझे 0 से बड़ा प्राप्त होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 0 से π/2 के प्रत्येक मान पर प्रथम कोटि का अवकलन 0 से बड़ा प्राप्त हो रहा है, अतः फलन इस अंतराल में जो है वो वर्धमान होगा। अतः फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो 0 से π/2 के अंतराल के प्रत्येक मान पर f' का मान जो है वो 0 से बड़ा प्राप्त हो रहा है। अतः फलन f(x) अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान होगा। 0 से π/2 में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो बच्चों सिंपल वही मैकेनिज्म हमने प्रूफ किया है। सबसे पहले हमने फलन का प्रथम कोटि का अवकलन किया है, और प्रथम कोटि के अवकलन में दिए गए अंतराल की कोई भी वैल्यू उठा के हम इसमें रखेंगे तो मुझे 0 से बड़ा मान प्राप्त हो रहा है। तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि दिया गया फलन जो है वो इस अंतराल में जो है वो वर्धमान होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जिसमें हमने किसी भी फलन को किस अंतराल में वर्धमान प्रूफ करना है उसको मैकेनिज्म से हमने उसको प्रूफ किया है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज वाला जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और फलन लेंगे, कुछ और अंतराल के अंदर हम उनको वर्धमान प्रूफ करेंगे, ह्रासमान प्रूफ करेंगे, लेकिन तब तक करना होगा आपको इंतजार। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। यूं ही लगन और मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।